रेकी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई आपकी लाइफ में? रेकी मेरा ये बताने के पहले मैं बस एक चीज बोल दूं कि रेकी ना मेरे हाथ में है कभी कि मैं किसी को सिखाऊं या मैं बोलूं कि मैं सीखूं, या जिसको रेकी करवाना है या जिसको रेकी सीखना है ये उसकी भी इच्छा नहीं हो सकती। रेकी इज समथिंग, अगर आप तक पहुंच रही है तो ये रेकी की मर्जी। रेकी मतलब यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, बिना उसकी मर्जी से ना आप रेकी करवा सकते हो ना रेकी सीख सकते हो। ये मैं शायद कभी भी पॉडकास्ट में बोला नहीं है मैंने ये चीज, बट जब आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, बिरसिंहपुर पाली। वहां पे मतलब कुछ टाउन्स होते हैं ना जहाँ पे मेंटल हेल्थ इज अ न्यू वर्ड, राइट, हीलिंग इज अ न्यू वर्ड, एक्सट्रीम न्यू वर्ड, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एक्सट्रीम न्यू वर्ड। ऐसी जगह पे रेकी का सीख लेना, दैट वाज इन इटसेल्फ अ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर मी। और हुआ ये कि जो भी सिचुएशन, कुछ मेरे ग्रैंड मास्टर या इनके लाइफ से पर्सनल है तो मैं उस चीज को पॉडकास्ट में आई विल नॉट बी एबल टू पुट अप, बट बहुत ही चीजें ऐसी घूमी उस टाइम पे कि माय रेकी ग्रैंड मास्टर वाज इन दैट सिटी। ओके, एट दैट पॉइंट जब मुझे रेकी सीखने का टाइम था, सो ही केम टू दैट सिटी एंड विथ बाय चांस माय डैड वाज वेरी क्लोज टू दैट फैमिली जिनके यहाँ वो आए हुए थे। ओके, एंड वो भी एक पिछले 1-1.5 साल से ही क्लोज थे। एंड फिर उन्होंने मुझे रेकी सिखाई एंड एट दैट टाइम उन्होंने फर्स्ट लेवल सिखाया, देन आई वेंट टू पुणे फॉर द सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, देन लेटर ऑन आई वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर रेस्ट ऑफ द लेवल्स। बट व्हाट आई मेंट बिफोर, लाइक व्हाट आई मेंट इस स्टोरी से कि बहुत ही सडनली हुई जब मैं उस टाइम पे रेकी मैंने सीखा। बट उस टाइम पे भी 12 साल की एज, कुछ पता नहीं कि क्या है, सीख लिया है कि एनर्जीज हैं, कनेक्टेड थे मेडिटेशन से। उसके स्पेसिफिकली 3 to 4 months के बाद घर पे ऐसी सिचुएशन हुई, दैट वाज माय मदर गॉट डायग्नोज्ड विद थ्रोट कैंसर। यस, आई हैव heard about it in a lot of podcasts that you have done. So वो डायग्नोज हुआ उन्हें, एंड हमने एक जस्ट बाय द हुक की इतना सुना है रेकी के बारे में, तो व्हाई नॉट। उस टाइम पे हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज समथिंग 2013-14 की बात है, तो उस टाइम पे ज्यादा कुछ मेडिसिन भी नहीं थी, तो हमने एक जस्ट ट्राई के लिए रेकी किया। एंड 3 महीने के रेकी सेशंस पे द सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोज किया था कि इन्हें थ्रोट कैंसर है, द सेम डॉक्टर सेड माय डैड कि गुप्ता जी इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा कभी मत आइए, एंड हमसे ये मत पूछिए ठीक कैसे हुआ है। They just took out a fluid from her throat and she was cured. So ये हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि कैंसर सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं होता था उस टाइम पे घर पे। अगर किसी एक को हुआ तो पूरे फैमिली के लिए कैंसर था। ट्रू। तो उनका ये ठीक हो जाना, देन मी एंड माय डैड वर हैविंग अ कन्वर्सेशन कि अगर रेकी से इतनी बड़ी चीज ठीक हो सकती है तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी परेशान है और कई सारे लोग बड़ी प्रॉब्लम से भी परेशान है। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस, एंड आई विल जस्ट से थ्रू दिस पॉडकास्ट, मैंने बहुत सारी जगहों पे बोला है कि द मेन रीजन ऑफ मी कंटिन्यू डूइंग रेकी इज बिकॉज ऑफ माई डैड। मतलब अगर उन्होंने मोटिवेट नहीं किया होता, अदरवाइज बहुत सारे जगहों पे होता है कि ये कंटिन्यू करके क्या फायदा है या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट उस टाइम पे डैड ने मुझे ये फायदा ही नहीं बोला कि तुझे फायदा देखने की जरूरत है, तो सिर्फ ये कंटिन्यू करो, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। दिस वाज हिज स्टेटमेंट। सो हियर आई एम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेकी, व्हाट एग्जैक्टली रेकी इज? अ लॉट ऑफ पीपल जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कई लोगों को तो ये वर्ड भी समझ में नहीं आता कि रेकी है क्या। उनको लगता है कि कोई हीलिंग प्रोसेस है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज रेकी? रेकी इज एनर्जी हीलिंग, ऊर्जाएं ट्रांसफर करना, ऊर्जाएं पास ऑन करना। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी साधु संत के पास जाते हो, लीव साधु संत ऑल्सो, अभी जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो बहुत सारे भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, फोटोज होती हैं, उनके हाथ में ये पोस्चर होता है मोस्टली आशीर्वाद देते हुए। जी। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जीज। आपके इंटेंशन, जो जैसे आप साधु संत के पास भी जा रहे हैं तो जब आशीर्वाद रखते हैं तो उनके इंटेंशंस, उनकी प्योर एनर्जीज, उनके तप, उनकी साधना की गई हुई चीजों की जो उनके अंदर एनर्जीज एक सेटल डाउन होती है, वो आपके सर में हाथ रख के या आपके बॉडी में ऐसे
स्पर्श करके या दूर से आशीर्वाद देके आप तक वो एनर्जी ट्रांसफर कर देना। सो ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी ही ट्रांसफर हुई। अब हर एक चीज एनर्जी से ही बनी हुई है पूरी दुनिया में, जी चाहे वो ये माइक हो, चाहे वो हमारा शरीर हो या कुछ भी हो। अदरवाइज ये वेवी इन नेचर है। अगर हम उसे नहीं देख रहे हैं तो ये हिल रहा है, ये एक वेवी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये कोई बुक नहीं बोल रही है, कोई रिलीजियस बुक नहीं बोल रही है, क्वांटम साइंस बोल रहा है, क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है। सो अगर एनर्जी है तो दे आर बोथ द एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज, ये राइट दोनों एनर्जी है। हम बने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज से। अब मैं आपको ये बोलूं कि नेगेटिव एनर्जीज खत्म कर दूंगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बने हुए हैं उससे। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं। जैसे हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि हम कई बार ऐसी नेगेटिव जगहों पे चले जाते हैं तो हमें फील होता है ना कि ये थोड़ा नेगेटिव वाइब है इस जगह राइट पे। या आप कई बार नेगेटिव लोगों से मिल लेते हैं तो उनका भी आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे माध्यमों से अगर आपका ऑरा वीक होता है अगर आपकी बॉडी में जो एक आउटर लेयर होती है वो वीक होती है, तो आप ये एनर्जीज कैच कर लेते हो। तो विथ टाइम आपकी नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज कम हो जाती हैं। अगर मैं रेकी के रूट्स पे जाऊं तो ये अथर्ववेद में ही लिखा हुआ है स्पर्श चिकित्सा के बारे में। 146वें खंड में लिखा हुआ है स्पर्श चिकित्सा के बारे में। ओके राम जी जब अहिल्या देवी को जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो जस्ट स्पर्श से, जस्ट दूर से आशीर्वाद देने से उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी। राइट ग्रैंड मास्टर गौतम बुद्धा, ही वाज द वन जो इस युग में अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने स्पर्श चिकित्सा को सामने लाया। और ये है इंडियन हीलिंग थेरेपी। वो ये नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ ग्रैंड मास्टर आनंद को सिखाया था। देन लेटर ऑन इट गॉट री इन्वेंटेड इन जापान। ओके सो ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे बॉडी में जब अलग अलग मीडियम से बढ़ जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को कम करने का प्रोसेस होता है रेकी के थ्रू। आपके लाइफ में इन 5 प्रोस्पेक्ट्स के अलावा कोई प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ती होंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। राइट इन 5 प्रोस्पेक्ट के अलावा कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं आपको किसी के भी लाइफ में होंगी? नहीं और ये पांचों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सबसे पहले अफेक्ट होती है, इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ। ट्रू अगर हम मेंटल हेल्थ से भी शुरू करें तो मेंटल हेल्थ खराब है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, प्रोफेशनल लाइफ खराब है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ खराब Agree. होगी। सब इंटरकनेक्टेड है। द मेन रीजनिंग इज नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ जाना। रेकी में कुछ साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स होते हैं जिससे हम इन नेगेटिव एनर्जीज को कम करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हील करते हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाते हैं। राइट क्योंकि है आपके ही अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज और आसपास ही वही एनर्जीज हैं। जस्ट एक प्रोसेस है जिससे हम पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लेकर आते हैं आपकी बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में या आपके ऑरा के अंदर, एंड नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल आउट करते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ रेकी। लेकिन हाँ, इट्स अ वेरी पावरफुल हीलिंग थेरेपी। मतलब आई विल से कि इट सेव्ड माय पेरेंट्स।